पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस संसार में कई प्राचीन मंदिर हैं जो हजारों साल पुराने हैं। यह मंदिर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते हैं। संसार में मौजूद कुछ प्राचीन मंदिर जो दुर्गम इलाकों में स्थित हैं, जिन पर प्राकृतिक आपदाओं का कोप हर समय बना रहता है। इन्हीं मंदिरों में शामिल है बाबा केदारनाथ धाम मंदिर, जो हिमालय की वादियों में स्थित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मंदिर प्राचीन तो है ही, इसके अलावा ये रहस्यमयी शक्तियों से युक्त है। इस मंदिर के रहस्यों पर पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है। इसे कब और किसने बनाया, इस बारे में भी अलग अलग मत धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। बर्फ की चादरों से घिरा ये मंदिर अपनी अनोखी बातों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ दुर्गम इलाकों से श्रद्धालु बड़ी कठिनाई से पहुँचते हैं। कई कथाएं इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी उन बातों को बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हिमालय के शिखर में स्थित केदारनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड राज्य का पवित्र धार्मिक स्थल है। वैसे आपको पता होगा कि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। अब जब देवताओं की भूमि होगी तो वहाँ पर हिंदू धर्म के प्रमुख देवता भगवान शिव का यानी केदारनाथ का भी स्थल होगा। केदारनाथ एक मंदिर ही नहीं है, ये शक्तियों से युक्त रहस्यमय स्थल है। रुद्रप्रयाग में स्थित ये मंदिर हिंदू धर्म का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। कत्यूरी शैली में बना ये भव्य मंदिर हजारों साल पुराना कहा जाता है। इसकी प्रसिद्धि में इसके पास बहने वाली 5 नदियों का भी प्रमुख स्थान है, जिससे केदारनाथ को संगम नगरी भी कहा जाता है। केदारनाथ में बहने वाली नदियां मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती, मंदाकिनी और स्वर्ण गौरी हैं, जो अपने ठंडे और शुद्ध जल से भक्तों का जल अभिषेक करती हैं। मंदिर का प्रमुख द्वार और गर्भगृह काफी भव्य बना हुआ है और मंदिर के बाहरी भाग में नंदी जी की विशाल मूर्ति स्थित है। इसके अलावा मध्य भाग में केदारनाथ स्वामी का ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के अग्र भाग में भगवान गणेश और माता पार्वती के चित्र अलंकृत है। भगवान गणेश को शिव जी का पुत्र माना जाता और ये ऐसे देवता हैं जिनकी सबसे पहले पूजा की जाती है। विशाल ज्योतिर्लिंग के ऊपरी भाग में स्फटिक की माला विराजमान है, जिसे मंत्रों का रूप माना जाता है। सबसे खास बात ये है कि केदारनाथ स्वामी के ज्योतिर्लिंग के चारों ओर जटिल कलाकृति से बने हुए 4 स्तंभ हैं, जिन्हें वेदों के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि ये स्तंभ 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के समान हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इस ज्योतिर्लिंग के पास बने 4 स्तंभों पर ही इस मंदिर की छत टिकी हुई है। वैसे आपको बता दूं कि केदारनाथ मंदिर अपनी कई रहस्यमयी बातों के लिए जाना जाता है। अगर हम केदारनाथ स्वामी के ज्योतिर्लिंग के पश्चिम भाग की बात करें तो यहाँ पर एक दीपक रखा हुआ है। ये दीपक एक रहस्यमय बात को अपने जहन में छुपाए हुए है, जिसके बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में स्थित ये दीपक हजारों सालों से जलता आया है और ये तब भी जलता रहता है जब इस मंदिर को 6 माह के लिए बंद कर दिया जाता है। अब आपका सवाल होगा कि इसे 6 माह के लिए क्यों बंद किया जाता है और क्यों उस समय श्रद्धालु नहीं आते हैं। बता दे, केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसा हुआ है और हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। इसके पास 5 प्रमुख नदियों का संगम भी है, जिसे आप पहले ही जान चुके हैं। कहा जाता है कि ठंडी के मौसम में पहाड़ों पर भयंकर ओले गिरने लगते हैं। भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ मंदिर को जाने वाले रास्ते बंद हो जाते हैं। ये रास्ते छोटे छोटे गलियारों से पहाड़ों के बीच से गुजरते हैं, जिससे भूस्खलन यानी पहाड़ों के धंसने का भी डर रहता है। यहाँ का तापमान माइनस में चला जाता है, जो इंसान के रहने के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। इसलिए इस मंदिर के कपट को 6 माह के लिए बंद रखा जाता है। इस मंदिर के बारे में कई सारी ऐसी बातें भी सुनी जाती हैं कि जब इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है तो इसमें कई तरह की डरावनी आवाज आती हैं और रात में इस मंदिर के आसपास डरावना दृश्य दिखाई देता है। वैसे इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। इस मंदिर को 6 माह के बाद खोलने पर दीपक वैसे ही जलता रहता है। इस मंदिर के रूप को देखकर ऐसा लगता है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है और ऐसा धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है। जब हम इसके निर्माण की बात करते हैं तो कई सारी किंवदंतियां इसके निर्माण के बारे में मिलती हैं।
पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि हस्तिनापुर के शासक पांडवों ने इस भव्य मंदिर को बनवाया था। इससे जुड़ी एक कथा है जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद लाखों योद्धा युद्ध भूमि में समाहित हो गए। खून की छींटों से धरती लाल हो गई। इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों को हराकर हस्तिनापुर का राज्य हासिल किया। इस युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए। इनमें से बहुत से सैनिक पांडवों और कौरवों के रिश्तेदार थे। पांडवों कौरवों पर जीत से तो खुश थे, लेकिन एक बात उन्हें दुखी कर रही थी। वो थी युद्ध में मारे गए उनके रिश्तेदार, जिनकी विधवा पत्नियां अब भी अपने पति के लिए विलाप कर रही थी। पांडवों को जब पता चला कि इस बात से भगवान शिव भी पांडवों पर क्रोधित हैं, तो पांडव और दुखी हो गए और इसका उपाय पूछने भगवान विष्णु के पास गए। पांडवों के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने देवों के देव महादेव से पांडवों को क्षमा मांगने के लिए कहा। विष्णु की बात सुनकर और उनकी आज्ञा लेकर पांचों पांडव कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। लेकिन जब इस बात का पता शिव को चला तो वो उस जगह से प्रस्थान कर लिए। अपने रूप को बदलकर भैंस का रूप धारण कर लिया और हिमालय की पहाड़ियों पर जा छुपे। पांडव ढूंढते ढूंढते शिव के पीछे भागते रहे और वो भी उन पहाड़ियों पर पहुंच गए जहां शिव छिपे हुए थे। पांडवों को देखकर शिव ने बर्फ के पहाड़ों में छिपने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और अपनी ताकत से शिव के भैंसे रूप को पीछे से पकड़ लिया और उन्हें बाहर खींच लिया, जिससे भैंसे का धड़ दो भागों में बट गया। शिव जी अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने पांडवों को माफ कर दिया। इसके साथ ही महाभारत के युद्ध में मारे गए पांडवों के रिश्तेदारों को भी मुक्त कर दिया। बता दे कि भैंसे के पीठ का धड़ जो शिव का रूप था, जिस जगह पर गिरा उस जगह को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर जो हस्तिनापुर के राजा थे, उन्होंने यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जिसका नाम केदारनाथ रखा। ये मंदिर कई शक्तिशाली शक्तियों से सुशोभित है। कहा जाता है जो भी भक्त एक बार इस मंदिर का दर्शन कर लेता है उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। हिंदू धर्म की एक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि पांडव वंश के शासक जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इस मंदिर का जीर्णोद्धार, ये कहे पुनर्निर्माण, आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। एक अन्य मत के अनुसार जिसका उल्लेख कोटि रुद्र संहिता में किया गया है, कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण, जिनका बद्री नारायण वन में वास था, वे केदारनाथ घाटी में तपस्या करते थे। इनकी कठोर तपस्या से देवों के देव महादेव प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हुए। नर और नारायण को आशीर्वाद देते हुए महादेव ने कहा कि हे भक्त, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। शिव के वचन सुनकर नर और नारायण ने वर मांगा कि हे प्रभु, हमारी आपसे विनती है कि आप इसी क्षेत्र में विराजमान हो जाए और हम पर कृपा करें। भक्तों के वचनों को सुनकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दे दिया और शिवलिंग के रूप में उस जगह पर स्थापित हो गए और तभी से हिमालय की घाटी में स्थित इस स्थल को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे देव, केदारनाथ की महिमा पूरे लोक में है और इसमें अपार शक्तियां हैं। ये कितना प्राचीन स्थल है। इस पर महादेव ने जवाब दिया कि इस संसार में जब से मेरा अस्तित्व है तब से ये स्थल विद्यमान है। ऐसा शिव पुराण में वर्णित है कि जो भी भक्त अपने जीवन में एक बार केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उनके जीवन में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर केदारनाथ की यात्रा की बात करें तो कहा जाता है कि सावन के महीने में यात्रा करना ज्यादा शुभ माना जाता है और इस शुभ समय में अगर कोई श्रद्धालु किसी भी तरह की दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे उसके जीवन मरण से छुटकारा मिल जाता है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा भी वर्णित है कि केदारनाथ में चलने वाली हवाएं सीधे स्वर्ग से आती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एक बार इस पवित्र धार्मिक स्थल की यात्रा करना शुभ माना जाता है। वैज्ञानिकों के एक मत के अनुसार कहा जाता है कि बाबा केदारनाथ धाम 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक बर्फ से ढके रहे। केदारनाथ धाम को नवंबर से लेकर मार्च तक बंद रखा जाता है क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। बर्फबारी के कारण मंदिर में जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कहा जाता है कि बर्फबारी के मौसम में यहाँ पर रहने वाले पुजारी और दूसरे लोग यहाँ पर जमीन के अंदर बने स्थलों में चले जाते हैं। इसके अलावा मंदिर के कपाट को बंद करके मूर्तियों को सुरक्षित रख दिया जाता है। हजारों सालों से बने इस मंदिर पर सैकड़ों आपदाओं ने संकट पैदा किया, लेकिन केदारनाथ मंदिर में खरोंच तक नहीं है। आशा करता हूँ आपको भगवान केदारनाथ की जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर चैनल नॉलेज बॉम्ब्स को सब्सक्राइब कर लें।